हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस, जो कि क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम्स में राइटिंग सेक्शन में आपको नोटिस राइटिंग का एक क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है, ये सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो नोटिस राइटिंग है ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 4 मार्क्स का पहले मतलब 4 मार्क्स का आता था, अभी हो सकता है 5 मार्क्स का भी आए, लेकिन इसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। तो आपको इसको 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है वो है ध्यान में रखने वाला, दैट इज फॉर्मेट। ठीक है, आपको इसका जो फॉर्मेट है वो फॉलो जरूर करना है, और एक लास्ट में आपको बॉक्स जरूर बनाना है। ये दो बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है, इन दोनों में ही आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं। इसके अलावा लिखने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं होता है, छोटा सा कंटेंट है, बस आपको उतनी सी इंफॉर्मेशन देनी होती है जितनी आपको बोली गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ना फॉर्मल होता है, तो इसमें हमें कोई अपनी ओपिनियन, अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सपीरियंस, अपने इमोशंस ऐसा कुछ शेयर नहीं करना होता। आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं बताना, बस आपको इतना बोला गया है कि भाई बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक, या उस सोसाइटी के रेजिडेंट्स तक, या आपके किसी भी स्टाफ मेंबर्स तक बस इतनी इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। ठीक है, वो होता है नोटिस का पर्पस। मान लीजिए कल स्कूल बंद रहेगा, तो आपको उसका नोटिस देना है, तो बस आपको उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई का लॉस होगा, है ना, हम ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, या मेरे अकॉर्डिंग ये गलत हो रहा है, या मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही हो रहा है ना। आपको नहीं बताना ये चीजें, बस आपको इतना बताना है कि अगर रीजन है तो इस रीजन से कल क्लासेस जो है वो नहीं हो पाएंगी, बस। ठीक है, स्कूल बंद रहेगा, दैट्स ऑल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट, आप किसी का कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे कट टू कट बात करनी होती है, टू द पॉइंट, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता। तो मेरे हिसाब से नोटिस राइटिंग जो है वो बहुत बढ़िया चीज है मार्क्स को गेन करने के लिए, क्योंकि कम लिखने पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको अभी बता ही दिया, एक तो आपको फॉर्मेट और दूसरा आपको बॉक्स जरूर बनाना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे यार ये फॉर्मेट ही तो याद नहीं होता, तो फॉर्मेट के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया से ट्रिक लाई हूं मैं। ये देखो, ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, ये नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट है। आपको क्या याद करना है, कोई आपके आसपास नेहा होगी, नेहा का जो नोटी डॉग है वो बड़े बड़े स्टेप्स लेता है। ठीक है, नेहाज नॉटी डॉग टेक्स बिग स्टेप्स, बस आपको इतना याद करना है। ठीक है, कोई आपकी क्लास में नेहा है, कोई आपके आसपास नेहा, कोई आपका टीचर नेहा है, उसके पास अगर कोई नॉटी डॉग है, या किसी का भी नाम एन पे है, तो नेहाज और नीनाज और नैन्सीज नॉटी डॉग टेक्स बिग स्टेप्स। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। और यहाँ देखो, आप देख रहे हो नोटिस लिखा हुआ है और ये एक डॉग बना हुआ है, तो इसको आप दिमाग में पिक्चर बिठा लो कि हाँ ऐसे हमें याद करना है। अब इस नेहा का जो एन है इससे क्या बनता है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको छोटे छोटे स्टेप्स में ये बताया हुआ है, नेहा का जो एन है दैट मीन्स नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद नेहाज नोटी, नोटी, नोटी को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, नोटी और आगे सीई, नोटिस। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नोटिस वर्ड लिखना है। देन डॉग का डी बताता है डेट, टेक्स, टी का हो गया टाइटल या सब्जेक्ट, दैट मीन्स हेडिंग ऑफ द नोटिस। ठीक है, नोटिस का टाइटल कि नोटिस किसके बारे में है। बिग, बिग का मतलब है बॉडी, और फिर ये जो स्टेप्स है इसमें एस का मतलब है सिग्नेचर। ठीक है, तो बस ये इतना आपको याद रखना है। नेहाज नोटी डॉग टेक्स बिग स्टेप्स, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटी मतलब नोटिस, डॉग से डेट, टेक्स टाइटल, बिग बॉडी ऑफ द नोटिस, स्टेप्स मतलब सिग्नेचर। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है, इससे आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। और ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना जरूरी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटिस वर्ड, डेट, देन टाइटल, उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस, और लास्ट में सिग्नेचर। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये जो 6 चीजें हैं ये आपके नोटिस के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नोटिस राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन हम ये देखेंगे इन 10 क्वेश्चंस को हम सेट कैसे करेंगे एक सिंपल से फॉर्मेट के अंदर। उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ। आप ये देखोगे यहाँ पर एक नोटिस का फॉर्मेट है। ठीक है,
फॉर्मेट क्या मतलब एक जनरल नोटिस आपके पास है, आउटलाइन है, जिसके अंदर बस आपको फिलअप करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो नेम ऑफ द स्कूल, अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसी स्कूल का नेम लिखेंगे, नहीं दिया हुआ तो आप अपने स्कूल का नेम लिख दो या कोई भी फेक नेम क्रिएट कर दो। फर्स्ट एन हमारा हो गया। उसके बाद नोटिस वर्ड और डेट, डेट कब की, आज की डेट जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो। उसके बाद ये है टाइटल, ठीक है, दैट मीन्स आपको नोटिस का नेम लिखना है। भाई नोटिस है किसके बारे में, एनुअल डे, फेयरवेल पार्टी, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, डिबेट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ऑडिशंस, कुछ भी जिसके भी बारे में। अगर कोई चीज गुम हुई है तो लोस्ट, अगर कुछ मिला है तो फाउंड। उसके बाद ये आपको बस जनरली याद करना है, दिस इज इन्फॉर्म्ड टू, किसको इन्फॉर्म करना है आपको, सारे स्टाफ मेंबर्स को, सारे स्टूडेंट्स को, या 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स को, 9 to 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, ठीक है। दैट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ये आपको क्वेश्चन से हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि नोटिस किसके बारे में लिखना है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर दोगे। अगर किसी चीज की डिटेल्स बतानी है तो डिटेल्स आर गिवन बिलो लिख के उसकी डिटेल्स बता दो, कितनी तारीख को है, कितने बजे है और कहां पर है। लास्ट में आपकी हमेशा जो लाइन है वो ज्यादातर यही रहती है, जनरल लाइन, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइन, ठीक है। उसके बाद नेम और डेजिग्नेशन, नेम मतलब आपके सिग्नेचर और आप कौन हो। अगर आप स्टूडेंट हो क्लास 6 के तो आप क्लास 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, मॉनिटर हो तो मॉनिटर। अगर आप किसी क्लब के मेंबर हो या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो या आप किसी ग्रुप के इंचार्ज हो, जो भी आपका डेजिग्नेशन है आपको वो लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका एक फॉर्मेट, मतलब नोटिस का एक प्रॉपर आउटफ्रेम, जिसके अंदर बस आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिट करना है। अब लास्ट में आपको ये जो बॉक्स है ये जरूर बनाना है। अगर आप बॉक्स नहीं बनाकर आते हो तो टीचर आपका 1 मार्क डिडक्ट कर देता है। तो बेटर है भाई 4 लाइन नहीं खींचनी है, करना भी क्या है, तो बॉक्स आप जरूर बना के आना, ठीक है। ओके, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन 1 बाय 1। सबसे पहले आप ये देखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन है लॉस्ट एंड फाउंड वाला। तो इसमें सेम आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही स्कूल का नेम लिखना है। यहाँ आप देखोगे स्कूल का नेम दिया हुआ है, दून इंटरनेशनल स्कूल। तो सबसे पहले आप ये दून इंटरनेशनल स्कूल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नोटिस, देन डेट डालेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ठीक है, दिस इज इन्फॉर्म्ड, दिस सॉरी, उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है। पहले हेडिंग में आप सिंपल लॉस्ट एंड फाउंड लिख सकते हो या फिर सिंपल लिख सकते हो लॉस्ट आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे लिखनी है हेडिंग, और डेट डालनी है। उसके बाद आपको बॉडी में क्या लिखना है, दिस इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल स्टूडेंट्स दैट, ठीक है, इस यू को कर देना आई में, दैट आई हैव लॉस्ट, योर को कर देना माई में, ठीक है, दैट आई हैव लॉस्ट माई स्कूल आइडेंटिटी कार्ड इन द प्लेग्राउंड। ओके, उसके बाद बस आपको आइडेंटिटी कार्ड के बारे में छोटा सा कुछ बताना है। द आइडेंटिटी कार्ड इज हैविंग माई डिटेल्स, ऑब्वियसली डिटेल्स तो होंगी ही, एंड दिस वन इज लैमिनेटेड और देयर इज अ रेड कलर बैंड ऑल्सो, ठीक है। या आपने उसके ऊपर अगर आइडेंटिटी कुछ मार्क लगा रखा है तो वो भी आप बता सकते हो, ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द बैक साइड ऑफ इट देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी ऑल्सो। ऐसे करके बस आपको छोटी सी डिटेल्स देनी है। लास्ट में दोज हु फाइंड प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, नीचे अपना नेम, नेम आपको यहाँ पे दिया हुआ है मनोज और मीना, तो इसमें से कोई एक नाम आपको लिखना है और आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो वो क्लास आपको लिख देनी है, 6B 7B 8B ABC जो भी सेक्शन है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉस्ट एंड फाउंड वाले करने हैं। अब जिसको ये पहला समझ में आ गया, अब आप ये देख लो, ये भी फाउंड आइटम वाला है, ये भी आपका वैसे ही होगा। यू हैव फाउंड द रिस्ट वॉच, बस इसमें आपको लॉस्ट की जगह पे फाउंड करना है। उसके बाद आपको सिंपल सी उसकी कुछ डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है फिलहाल, सिंपल आप लिखेंगे व्हाट यू हैव फाउंड, आई हैव फाउंड और a wrist watch have been found in the school canteen, the one who has lost it may collect it from the undersigned, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप एक लाइन लिख लेंगे, may collect it मतलब वो किससे ले सकता है, collect it from the undersigned, ठीक है, जिसका नीचे नेम लिखा हुआ है उससे आप कलेक्ट कर सकते हो। अब आप ध्यान से क्वेश्चन देखो, यू हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच इन द स्कूल कैंटीन, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग द राइटफुल ऑनर टू कलेक्ट इट, ठीक है। ये कलेक्टेड आपको यहाँ हिंट दिया भी हुआ था। अब आप इसमें देखोगे स्कूल का नेम दिया नहीं हुआ, तो स्कूल का नेम आप अपनी मर्जी से लिखोगे। अब देखो ये नोटिस अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखना है, ना तो आपको स्कूल का नेम दे रखा है, तो हमने लिखा XYZ पब्लिक स्कूल,
ठीक है, ये मैंने एक फेक नेम क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा नोटिस वर्ड, क्लियर। उसके बाद मैंने यहाँ डेट डाली, जैसे आज डेट है मान लो 10/9/2025। उसके बाद मैंने हेडिंग लिखनी है लोस्ट एंड फाउंड, क्लियर। या हम लिख सकते हैं फाउंड अ रिस्ट वॉच, ठीक है। आप दोनों में से जो हेडिंग आपको अच्छी लगे वो भी लिख सकते हो, या फिर आप 3 बार ऐसे फाउंड 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 करके भी लिख सकते हो, लोस्ट 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 करके ऐसे भी हम लिख सकते हैं इस टाइप के नोटिस में। अब आपको क्या करना है, देखो हमारा एन हो गया, नेहा नोटी डॉग टेक्स। अब हम बिग बी पे काम कर रहे हैं, बॉडी ऑफ द लेटर। तो इसमें आपको सिंपल लिखना है दिस इज इन्फॉर्म्ड टू एवरीवन या ऑल द स्टूडेंट्स, एवरीवन दैट, क्या मिला आपको, दैट अ रिस्ट वॉच, ठीक है, दैट अ रिस्ट वॉच हैज बीन फाउंड, कहां मिली थी वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द स्कूल कैंटीन, ठीक है। उसके बाद अगर चीज लॉस्ट हुई होती है तब तो हम डिटेल्स बताते हैं कि भाई इस कलर की है, ये ब्रांड की है, लेकिन जब आपको मिली है तो आपको डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस डिटेल से फिर कोई भी आके क्लेम कर सकता है। आपको बस इतना बताना है कि भाई रिस्ट वॉच मिली है। उसके बाद आप बताएंगे द राइटफुल ऑनर, ठीक है, द राइटफुल ऑनर में कलेक्ट इट फ्रॉम द अंडरसाइंड, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी वाला पार्ट भी हो गया। उसके बाद बिग के बाद क्या था, नेहाज नोटी डॉग टेक्स बिग स्टेप्स। स्टेप्स में हमें सिग्नेचर करने हैं, मतलब यहाँ पे आपने अपना नेम लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना डेजिग्नेशन लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया गगन टीजीटी इंग्लिश। उसके बाद लास्ट में हमें बस बॉक्स जरूर बनाना है, ठीक है। आप ये समझ लो नेहा का जो नोटी डॉग है उसको हमने कैनल में बंद कर देना एक बॉक्स के अंदर। तो इस तरह से कुछ आपका जो नोटिस है वो बनेगा। बहुत ही आसान है, बस सिर्फ ध्यान से सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट वन हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड था। उसके बाद मैंने आपको फिफ्थ करवा दिया जो कि फाउंड आइटम से रिलेटेड था। इसके बाद जो आपको बाकी सब आप देख रहे हो ये सब इवेंट वाले हैं, ठीक है, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड में मैंने आपको मतलब 2 करवा दिए, एक लॉस्ट का और एक फाउंड का। अब बाकी जो है ना सब इवेंट वाले हैं, तो इसमें मैं आपको एक कॉमन बताऊंगी कि इसको आपको कैसे लिखना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे एज द कल्चरल सेक्रेटरी, ये आपका डेजिग्नेशन है। राइट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। अब आपको सिंपल यहाँ पे फिर से स्कूल का नेम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे इस बॉक्स को, ठीक है, सिंपल इस बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो आप वैसे ही स्कूल का नेम लिखेंगे, नोटिस, उसके बाद डेट, फिर हेडिंग लिखेंगे। इसमें हेडिंग क्या लिखेंगे, कल्चरल प्रोग्राम या फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। उसके बाद दिस इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स या फिर ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, या किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए है तो वो आपके ऊपर है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन में से लिखेंगे। सो दिस इज इन्फॉर्म्ड टू एवरीवन दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्वेश्चन में से उठाएंगे, अ कल्चरल प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद डिटेल्स आर गिवन बिलो, उसकी डिटेल्स बतानी है, कब होगा 15 अगस्त को, कितने बजे होगा 9 AM, कहाँ होगा, प्लेग्राउंड में, ऑडिटोरियम में, लाइब्रेरी में, जहां पर भी। उसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, नीचे आपका नेम और लास्ट में डेजिग्नेशन में कल्चरल सेक्रेटरी, और उसके बाद आपने लास्ट में बॉक्स बनाना है। अब देखो जिसने मतलब ये चीज इतनी लर्न कर लिया उसको कोई भी नोटिस लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दिस इज अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप, लेकिन ये एक सोसाइटी में है, स्कूल में नहीं है। तो अब आपको ऊपर क्या लिखना है, स्कूल की जगह पे नाम लिखना है सोसाइटी का, रेड क्रॉस सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपका हेडिंग में आ जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में हो रहा है। सो राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट्स, इसमें आपको रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। इसमें आपको सिंपल कैसे लिखना है, सबसे पहले रेड क्रॉस सोसाइटी, फिर नोटिस वर्ड, फिर डेट, फिर ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद दिस इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल द रेजिडेंट्स दैट आवर सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपकी सेम लाइन आ गई। उसके बाद द डिटेल्स आर गिवन बिलो, ठीक है, कब होगा, कहां पे होगा, कितने बजे होगा, वही डेट, टाइम एंड वेन्यू आपको देना है।
और उसके बाद आपके बाद लिखेंगे द वॉलेंटियर्स और दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस ब्लड डोनेशन कैंप मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। उसके बाद आप सिंपल लिख दो सोसाइटी मैनेजर हो या कोई भी, ठीक है, या फिर कैंप मैनेजर, अपना नेम, बस हो गया नोटिस। लास्ट में बॉक्स बनाना है। ऐसे ही अब ये स्कूल पिकनिक के बारे में है। एज द हेड बॉय क्या है आपका डेजिग्नेशन है या हेड गर्ल ऑफ माउंट लिटरा जी स्कूल। यहाँ पर स्कूल का नेम आपको दिया हुआ है तो आप इसी से स्टार्टिंग करेंगे। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8। यहाँ पर आपको बोल दिया कि 6 to 8 के स्टूडेंट्स को बोलना है अबाउट अ पिकनिक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू अ नियर बाय हिस्टोरिकल प्लेस। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले स्कूल का नेम, उसके बाद नोटिस वर्ड, डेट, देन हेडिंग क्या होगी, पिकनिक, ठीक है, और पिकनिक या फिर विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। उसके बाद सिंपल आपको लिखना है दिस इज इन्फॉर्म्ड टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8 दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज या स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक टू अ नियर बाय हिस्टोरिकल प्लेस। या आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस का नेम भी लिख सकते हो। जैसे मान लो कोई आपके आसपास कोई फोर्ट है, वहां का नाम दे दो, कोई गार्डन है, ठीक है, कोई म्यूजियम है, तो कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस, अगर कोई मॉन्यूमेंट है तो वो आपने दे दिया। उसके बाद सेम वही डिटेल्स आर गिवन बिलो, ठीक है, डेट कितने बजे जाना है, कितनी तारीख को जाना है, कितने बजे जाना है, ठीक है। इसमें आप जो है पर हेड चार्जेस मेंशन कर सकते हो, कितनी फीस है, ठीक है। एस्कॉर्ट टीचर्स के नेम मेंशन कर सकते हो, कौन आपको एस्कॉर्ट करेगा, एस्कॉर्टिंग टीचर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, नीचे आपका नेम, हेड बॉय या हेड गर्ल, सिंपल। फिफ्थ हमारा हो ही गया था। अब सिक्स्थ आप देखोगे ये सेम है, डिबेट कंपटीशन के बारे में। योर स्कूल इज कंडक्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ये क्या है, ये है हमारे टाइटल, ठीक है, हेडिंग में आएगा। एज द इंग्लिश क्लब सेक्रेटरी, ये आपका डेजिग्नेशन है, लास्ट में आएगा, ठीक है। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स एंड इनवाइटिंग नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन, यू आर सोहेल और शमीमा, ये आपका सिग्नेचर है। और डीएवी पब्लिक स्कूल, ये आपका सबसे स्टार्टिंग में आएगा, ये है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो बस सारा सारा कंटेंट आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बस आपको सिर्फ उसको अरेंज करके लिखना है। क्लियर? तो ये आपको सिंपल लिखना है, डीएवी पब्लिक स्कूल, देन नोटिस, उसके बाद डेट, फिर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, उसके बाद this is informed to all the students that our school is going to organize or the school is conducting an inter school debate competition। उसके बाद डिटेल्स आर गिवन बिलो, वही सेम डेट, टाइम, वेन्यू। इसमें आप टॉपिक जरूर बता सकते हो कि डिबेट जो है वो किस टॉपिक पे होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो जजेस के नाम भी ले सकते हो या फिर आप इंचार्ज का नाम लिख सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी इंचार्ज कौन है, किसी भी इंग्लिश टीचर का, हिंदी टीचर का नेम लिख दो। उसके बाद द वन और द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट या दोज हु आर इंटरेस्टेड मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड और मे सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। बस ऐसे ही अब ये स्पोर्ट्स ट्रायल के बारे में है। द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ योर स्कूल इज कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम, तो इसका हेडिंग क्या होगी, ट्रायल्स फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 8 to 10, इसमें आपको 8 to 10 क्लास के स्टूडेंट्स को बताना है, ठीक है। तो स्कूल का नेम दिया नहीं हुआ तो अपनी मर्जी से लिख दो। उसके बाद नोटिस, डेट, हेडिंग आपके पास दी हुई है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 8 to 10 दैट आवर स्कूल इज गोइंग और आवर स्कूल इज कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम। द डिटेल्स आर गिवन बिलो, व्हेन, वेयर, ओके, टाइम, वही सेम आपको डेट बतानी है, टाइम बताना है, कहाँ पे होगा, ऑडिटोरियम में, प्लेग्राउंड में, ठीक है, स्पोर्ट्स रूम में। उसके बाद दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट और दोज हु वांट टू मतलब पार्टिसिपेट या दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। सो वो आप बता सकते हो, मे कॉन्टेक्ट द स्पोर्ट्स टीचर और मे कॉन्टेक्ट द कोच, ठीक है, या मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड सबसे कॉमन है। उसके बाद अपना नेम, इंचार्ज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, बस हो गया। नेक्स्ट है एनुअल डे के बारे में। एज द कल्चरल कैप्टन, कल्चरल कैप्टन आपका डेजिग्नेशन है। ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर वेरियस परफॉर्मेंस फॉर द एनुअल डे फंक्शन, ये आपका हेडिंग है। साइन योर सेल्फ एज रोनी, रोनी आपका नेम है। कैम्ब्रिज कॉलेज अटावा, ये आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। तो इससे आपको स्टार्टिंग करनी है, रोनी के बाद ये कल्चरल कैप्टन, इस पे आपको एंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये क्या है, लाइब्रेरी क्लोजर के बारे में। ये थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है क्योंकि ना तो लॉस्ट फाउंड है ना ही इवेंट है। इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे,
क्वेश्चन देखो क्या है, द स्कूल लाइब्रेरी विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक फॉर एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। ये वैसे क्लास 11 वालों के लिए है, क्यों, क्योंकि 7, 8, 6 में तो सिंपल लॉस्ट फाउंड एंड कल्चरल वाला ही आता है, तो ये 11 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो बेटा, क्योंकि सीखना तो सभी कुछ है ना, और अगर बाई चांस आ गया तो कैसे करोगे, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। और इसमें कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, सेम वैसे ही लिखना है। क्वेश्चन रीड करो ध्यान से, द स्कूल लाइब्रेरी विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक फॉर एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, सो राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। सिंपल, सबसे पहले हमें स्कूल का नेम हमने लिख दिया, ठीक है, मान लो डीएवी स्कूल जो भी, उसके बाद नोटिस वर्ड लिख दिया, उसके बाद यहां पर हमने डेट लिख दी। अब इसकी हेडिंग क्या होगी, लाइब्रेरी क्लोजर, ठीक है। तो उसके बाद आपको बस सिंपल यही जो सेंटेंस है यही आपको सेम एज इट इज लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट करके द स्कूल लाइब्रेरी विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक फॉर एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, बस। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ज्यादा इसमें आपको कोई बातें करने की जरूरत है नहीं कि इससे लॉस होगा, इससे पीरियड हमारे लाइब्रेरी पीरियड में क्या होगा, अरेंजमेंट लगेगा, ये वो कुछ नहीं बताना, सिंपल बस दिस इज इन्फॉर्म्ड, ठीक है, दिस इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट, आगे सेम, द स्कूल लाइब्रेरी विल रिमेन क्लोज फॉर 2 वीक्स बिकॉज ऑफ एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल बस लिख सकते हो फॉर मोर डिटेल्स, या आप लिख सकते हो फॉर मोर इंफॉर्मेशन और फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द लाइब्रेरियन और कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। उसके बाद आपका नेम, आपका डेजिग्नेशन, लास्ट में सेम वैसे ही बॉक्स, बस कुछ नहीं है बहुत कोई, मतलब इनमें तो बल्कि और भी कम लिखना होता है, क्योंकि जो हमें मेन इंफॉर्मेशन दी गई है बस हमें वही बतानी है। लास्ट वन आ गया हमारा वॉलेंटियरिंग अपॉर्चुनिटी, दैट इज फॉर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिनेस ड्राइव, ये क्लीनिनेस ड्राइव के बारे में है, ठीक है। इन द लोकेलिटी राइट अ नोटिस अपीलिंग टू स्टूडेंट्स ज्वाइन एज वॉलेंटियर्स, तो इसमें अपीलिंग में आप थोड़ा सा कुछ मेंशन कर सकते हो कि वॉलेंटियर्स को ऑनर किया जाएगा किसी प्राइज से, सर्टिफिकेट से, वो थोड़ा सा हम बता सकते हैं। तो सिंपल आपको वैसे ही लिखना है, सबसे पहले स्कूल का नेम इसमें दिया नहीं हुआ है, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये मैंने लिख दिया डीएवी स्कूल, उसके बाद मैंने वर्ड लिख दिया नोटिस, नेक्स्ट क्या था डेट, तो आज की मैंने डेट डाल दी 10 सितंबर 2025, इसके बारे में क्लीनिनेस ड्राइव, तो यहां मैंने अब इसकी हेडिंग लिख दी क्लीनिनेस ड्राइव, ठीक है। आधा काम तो मेरा यही हो गया। उसके बाद क्या करना है मुझे, अब मेरे को बताना है दिस इज इन्फॉर्म्ड, क्लियर, किसको इन्फॉर्म करना है हमें, स्टूडेंट्स को। सो दिस इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट, अब उसके बाद आप सिंपल यही योर का आर हो जाएगा, दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिनेस ड्राइव इन द लोकेलिटी, ठीक है, दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिनेस ड्राइव इन द लोकेलिटी। उसके बाद हमें सिंपल बताना है डिटेल्स आर गिवन बिलो, ठीक है। इसमें आप लिख भी सकते हो ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, ठीक है, ऐसे करके। डिटेल्स आर गिवन बिलो, यहाँ पर आपको डिटेल बता देनी है कितनी तारीख को होगा, मान लो 2 अक्टूबर को होगा, ठीक है, 2 अक्टूबर 2025, और टाइम, ठीक है, टाइम या रिपोर्टिंग टाइम आप लिख सकते हो 9 AM टू 11 AM, ठीक है, टाइम एंडिंग टाइम भी बता सकते हो। उसके बाद इसमें वेन्यू नहीं होगा क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है, ये हमारा लोकेलिटी में होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर लिख सकते हो वॉलेंटियर्स, ठीक है, और द पार्टिसिपेंट्स विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़े ज्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। वॉलेंटियर्स विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट या वॉलेंटियर्स विल बी ऑनर्ड, ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आप सिंपल लिख सकते हो दे मे सबमिट देयर नेम, ठीक है, दे मे सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइन, क्लियर, मतलब जो वॉलेंटियर्स होते हैं जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलेंटियर्स, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो अपने नाम
नीचे लिखे हुए बंदे के पास जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर फिर आपका नेम वगैरह देखो कुछ दिया नहीं हुआ था, सिंपल आपको अपना नेम लिखना है, अगर लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो XYZ, उसके बाद 6B 7B 8B जो भी आपकी क्लास, और लास्ट में बॉक्स बनाना मत भूलना भाई, बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिख के आते हो, आपको अगर 4 मार्क्स है 5 मार्क्स का फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई भी आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, पूरा फॉर्मेट फॉलो किया है और आपने बॉक्स भी बनाया है। तो ये जो फॉर्मेट है ना, इसको जरूर अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। फिर से एक बार ट्रिक दिखा देती हूँ, नेहाज नॉटी डॉग टेक्स बिग स्टेप्स, ठीक है, नेहा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटी नोटिस, डॉग से डी, टेक्स टाइटल या हेडिंग, बिग बॉडी ऑफ द नोटिस, स्टेप्स सिग्नेचर। ये 6 चीजें हैं भाई जो आपको डालनी है आपके नोटिस में। इनमें से एक भी अगर आप मिस कर दोगे तो आपके नोटिस का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा और एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ये 10 क्वेश्चंस आप नोट कर लेना और इनके सभी की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, इसी में आपका ऑलमोस्ट जो नोटिस वाला क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।